नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपना ही मन अपनी ही नहीं सुनता? आज हम मन को साधने के 5 बहुत ही पावरफुल तरीकों पर बात करने वाले हैं। और कमाल की बात यह है कि इसमें सदियों पुराना ज्ञान आज की साइंस से हाथ मिलाता है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में, है ना? क्योंकि जिंदगी की जो सबसे बड़ी लड़ाई है, वो असल में बाहर की दुनिया से है ही नहीं। वो तो हमारे अपने अंदर ही चलती है। ये कहानी हम सबकी है। अपने ही मन पर काबू पाने का जो स्ट्रगल है, उसकी कहानी। इसी को कहते हैं मन की माइंड। मतलब एक बंदर की तरह बेचैन मन, जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है। एक पल भी टिककर नहीं बैठता। या तो वो अतीत के पछतावे में लटका रहेगा या फिर भविष्य की चिंताओं में कूदेगा। और इस चक्कर में जो आज है, जो अभी है, वो हाथ से निकल जाता है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे 95% फैसले, सोचिए 95%, हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है। मतलब हमें पता भी नहीं चलता। तो इसका मतलब सीधा सा है, अगर मन ट्रेन नहीं है तो समझिए हमारी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर कोई और ही बैठा है। तो यहीं पर गौतम बुद्ध की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर ये सच है और ये सच है, तो सबसे जरूरी काम क्या हुआ? अपने विचारों को साधना। तो चलिए देखते हैं कि ये किया कैसे जा सकता है। तो पहला तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। एक बात सोचिए, पूरे दिन में हम सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? किसी दोस्त से, परिवार से? नहीं, हम सबसे ज्यादा बात करते हैं खुद से, अपने मन में। और यही जो अंदर की बातचीत है ना, यही हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करती है। पता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक टेप रिकॉर्डर जैसा है। हम जो भी बार बार खुद से कहते हैं वो उसे रिकॉर्ड करके सच मान लेता है। तो देखिए कैसे एक नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदला जा सकता है। मैं ये नहीं कर सकता की जगह ये एक नई चुनौती है। मैं हमेशा गलतियां करता हूं की जगह ये सीखने का एक मौका है। ये सिर्फ सोच बदलना नहीं है, ये तो अपने दिमाग की पूरी रीवायरिंग करने जैसा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे तरीके पर, और वो है गोल सेटिंग, यानी लक्ष्य तय करना। सोचिए, बिना लक्ष्य के मन कैसा होता है? उस नाव की तरह जिसे समंदर में छोड़ दिया गया हो, बिना पतवार के, बस लहरों के भरोसे भटक रही है। डिसिप्लिन, अनुशासन तो तभी आता है जब मन को पता हो कि उसे जाना कहाँ है। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। हमारे दिमाग में एक चीज होती है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में आरएएस। जब हम कोई गोल सेट करते हैं ना, तो ये आरएएस एक्टिवेट हो जाता है और ये बिल्कुल गूगल सर्च की तरह काम करता है। फिर ये हमें दुनिया में वही चीजें दिखाता है जो हमारे गोल से जुड़ी हैं, और बाकी सारा शोर, सारा डिस्ट्रैक्शन फिल्टर आउट कर देता है। कमाल है ना? लेकिन हाँ, सिर्फ एक बड़ा सा लक्ष्य बना लेना काफी नहीं होता। वो तो डरा भी सकता है। उसे इन 3 हिस्सों में तोड़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका लॉन्ग टर्म विजन, यानी कि असल मंजिल क्या है। फिर मिड टर्म माइलस्टोन्स, मतलब उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में जो जरूरी पड़ाव हैं। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी शॉर्ट टर्म एक्शन, यानी आज अभी कौन सा छोटा कदम उठाना है। इससे क्या होता है, हम घबराते नहीं हैं और हमें रोज आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। तो एक क्लियर गोल जो है वो बिल्कुल एक चुंबक, एक मैग्नेट की तरह काम करता है। वो मन को सारी फालतू चीजों से, सारे डिस्ट्रैक्शन से खींचकर एक जगह पर फोकस कर देता है। और जब ऐसा होता है तो डिसिप्लिन और फोकस अपने आप आने लगते हैं। हमारा तीसरा तरीका है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा काम निपटाना नहीं है। नहीं, ये असल में दिमागी सुकून पाने का एक बहुत पावरफुल टूल है। क्योंकि सोचिए, जब हम टाइम को कंट्रोल नहीं करते तो टाइम हमें कंट्रोल करने लगता है, और बस वहीं पर मन काबू से बाहर हो जाता है। और ये बात रिसर्च में भी साबित हुई है। जो लोग अपने दिन को प्रॉपर्ली प्लान करते हैं, उनका सेल्फ कंट्रोल, मतलब आत्मनियंत्रण, 35% तक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब दिमाग को पता होता है कि अब क्या करना है और उसके बाद क्या करना है, तो वो शांत रहता है, भटकता नहीं, और कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। और यहीं पर टाइम मैनेजमेंट का गहरा कनेक्शन जुड़ता है बुद्ध की उस शिक्षा से कि वर्तमान में जियो। जब हमारा दिन प्लान किया हुआ होता है ना, तो हम उस मोमेंट में, उस काम में पूरी तरह से प्रेजेंट रह पाते हैं। हमारा मन ना तो गुजरे हुए कल में भटकता है और ना ही आने वाले कल की चिंता में उलझा रहता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी 2 तरीकों पर, चौथा और पांचवा। और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मेडिटेशन और एक्सरसाइज। क्योंकि मन और शरीर का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा गहरा है। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब ये नहीं है कि विचारों को जबरदस्ती रोकना है। नहीं,
इसका मतलब है अपने विचारों का एक साक्षी बन जाना, मतलब बस उन्हें आते जाते देखना, बिना जज किए, बिना उनमें उलझे। और यही प्रैक्टिस उस मंकी माइंड को शांत करती है, सोच में क्लैरिटी लाती है। और तो और साइंस भी ये मानती है कि रेगुलर मेडिटेशन से हमारे ब्रेन का जो फियर सेंटर है वो छोटा होने लगता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। इसके पीछे की साइंस तो बहुत ही सिंपल है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। ये क्या है? ये हमारे शरीर के नेचुरल फील गुड हार्मोन्स हैं। ये हमारा मूड अच्छा करते हैं, स्ट्रेस घटाते हैं और हमें बस अच्छा महसूस कराते हैं। एक बहुत पुरानी संस्कृत कहावत है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसका मतलब है कि शरीर ही अपने हर कर्तव्य को पूरा करने का पहला जरिया है। सीधी सी बात है, अगर शरीर ही स्वस्थ और डिसिप्लिन नहीं होगा तो मन को साधना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। ये हैं वो 5 पावरफुल टूल्स। नंबर 1, अपनी अंदर की आवाज को पॉजिटिव बनाना। नंबर 2, मन को एक क्लियर गोल देना। नंबर 3, अपने टाइम को मैनेज करना। नंबर 4, मेडिटेशन से मन को शांत करना। और नंबर 5, रेगुलर एक्सरसाइज से माइंड बॉडी कनेक्शन को मजबूत करना। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। मन पर कंट्रोल कोई वनडे मैच नहीं है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जो एक दिन में हो जाएगी। ये एक सफर है, एक डेली प्रैक्टिस है। ये खुद पर जीत हासिल करने की एक साधना है जो हर रोज थोड़ा थोड़ा करके करनी पड़ती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर मन पर विजय पाना ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से होगी? और इस सवाल का जवाब किसी किताब में या कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो हम सब के अंदर ही है।